मंच पे बैठे हुए मेरे साथी, जिनका ब्रजभूमि में शिक्षा जगत में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्होंने विश्वविद्यालय दिया है मेरे क्षेत्र को, मैं पूरे क्षेत्र की ओर से हिंदू इंटर कॉलेज के पूर्व छात्र होने के नाते उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आदरणीय सचिन गुप्ता जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यालय में योगदान देने वाले आदरणीय पीसी जैन साहब, हमारे नगर के प्रथम नागरिक भाई धर्मवीर पत्रकार जी, नाम तो मैं मेरे ख्याल से यहाँ 75% आराम से ले सकता हूँ, लेकिन यहाँ मेरे अग्रज बैठे हुए हैं, उन्हीं के संबोधन से आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि उनके संबोधन से ही मेरा संबोधन सम्मान लें। परम श्रद्धेय आदरणीय गुप्ता जी, शिवनारायण जी, सभी आदरणीय मास्टर जी, ओम प्रकाश जैन साहब, ओम प्रकाश गिडोहिया जी, जवाहरलाल जी, दिनेश चंद्र गुप्ता जी, सभी सम्मानित आदरणीय, जिनका राजनीति में हमको संघ के नाते मार्गदर्शन मिलता है, आदरणीय अशोक प्राचार्य जी, कुछ बिहारी डिग्री कॉलेज के सम्मानित प्रधानाचार्य जी, यहाँ के सम्मानित प्रबंध समिति के सभी सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण, मेरे समक्ष बैठे हुए सभी सम्मानित भाई और बहनों, पत्रकार बंधु, कभी कभी ऐसा हो जाता है, इस विद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण घटना के कारण है। एक बार आदरणीय कल्याण सिंह जी जनता दर्शन में मिला करते थे और उनके साथ एक कैबिनेट का मंत्री होता था, तो एक दिन मेरी ही ड्यूटी हो गई। एक बुजुर्ग महिला आई और उसने कहा, बेटा मुझे रहने के लिए मकान चाहिए, रोटी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा, लक्ष्मी नारायण जरा पूछो क्या बात है। मैंने कहा, अम्मा आपकी संतान नहीं है क्या? उन्होंने कहा, संतान है बेटा, मेरे 3 बेटे हैं, एक इंजीनियर है, एक खेती करता है ट्रैक्टर से, एक यहाँ सचिवालय में नौकरी करता है, लेकिन मुझे घर में रहने की जगह नहीं है और खाने के लिए रोटी नहीं है। जब कार्यक्रम पूरा हो गया तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, वो बुजुर्ग महिला क्या कह रही थी? मैंने उन्हें जब बताया तो उन्होंने कहा कि इसका अर्थ यह हुआ कि विधवा होने के बाद में किसी नारी का सम्मान सुरक्षित नहीं है, इसके लिए कुछ उपाय होना चाहिए। हमारी 3 आदमियों की कमेटी बनाई, 3 दिन बाद हमने उनको सुझाव दिया और उत्तर प्रदेश में कानून बन गया कि जब किसी का पति नहीं रहेगा दुनिया में, तो जितना ज्यादा में हिस्सा बेटे का होगा उतना ही उसकी विधवा पत्नी का भी होगा। तो मैंने ये कहा, घटना कभी कभी होती है। 1947 के और 1930 के जो घटनाक्रम है, उन्हीं की उपज जाट हाई स्कूल हुडल और हिंदू इंटर कॉलेज कोसीकला उसी की उपज है। इस विद्यालय ने ऐसे ऐसे छात्र उत्तर प्रदेश और देश को दिए हैं, हमें पता भी नहीं है, उन्हें बुलाने का मौका भी नहीं मिलता। और जैसे आज सभी पूर्व छात्रों का सम्मान हुआ और मैं रह गया, ऐसे हरिओम जी से और भी बहुत छात्र रह गए होंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, एक अनेक छात्र ऐसे हैं
डॉक्टर हरिकिशन है, इसी विद्यालय का प्रोडक्शन है। आगरा यूनिवर्सिटी भी मैथमेटिक्स एमएससी में टॉप किया था, यहीं आजकल रह भी रहे हैं, नहीं रहा होगा ध्यान उन्हें बुलाने का। ऐसे अनेक छात्र हैं, कोई एक नहीं है। तो मैं ये अनुरोध कर रहा था कि आज हम लोगों को वास्तव में, मैं मेरठ में एक विद्यालय में गया जिसे 122 वर्ष हो गए थे, उसके प्राचीन छात्र, पूर्व छात्र, कोई अमेरिका से आया, कोई इंग्लैंड से आया, 98 साल के, 95 साल के, कोई किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, एक दो तो राजदूत भी रहे। लेकिन जब उनको ये ताम्रपत्र भेंट किए, उनकी आंखों में से आंसू निकल पड़े। कहने लगे कि ये विद्यालय हमने 85 वर्ष पहले छोड़ा था, 80 वर्ष पहले। आज हमें ये लग रहा है कि पुनः हम इस विद्यालय के छात्र बन गए हैं। ऐसे पल कभी कभी जीवन में आते हैं। मेरे अनेक साथी बैठे हैं यहाँ, जो मेरे साथ पढ़े हैं, तो दिगंबर सिंह और बहुत पढ़े हैं, कोई एक आध नहीं है सब। चलो कोई बात नहीं, अगली बार कर लेना। वो हमें पता है कि हमने कुछ दिया नहीं है इस हॉल के निर्माण में, इसलिए नहीं किया। तो मैं अनुरोध कर रहा था कि ये आज मुझे वो क्षण याद आ रहा है कि जब हम यहाँ प्रार्थना बोला करते थे, और प्रार्थना के बाद यहाँ कम से कम 5, 7, 10 मिनट का एक लेक्चर होता था, और संगीत में प्रार्थना होती थी। तो वहाँ मैं इसके लिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि आदमी संगीत में हो रही है। इससे बड़ा एक सौभाग्य यह है, जिस कन्नी से, चांदी की कन्नी से इस विद्यालय की बुनियाद रखी गई, आज उसी कन्नी से हमको भी इस हॉल की बुनियाद रखने का मौका मिला। ये एक ऐतिहासिक पल हमारी जिंदगी का होगा। निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन के वो क्षण जरूर याद आते हैं, और जब वो उनमें पहुंच जाता है तब वो ये भूल जाता है कि मैं क्या हूं। तब उसे ऐसा लगता है कि मैं उसी 9th 10th का छात्र हूं, वही घंटी बजाने वाला छात्र हूं, मैं वही जो रेनी डे में ऊधम दंगा करके निकल जाया करते थे, मैं वही छात्र हूं। वो सब बातें एक पिक्चर की रील की तरह उसके जीवन में याद उसे आ जाती हैं। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा, और मेरी मजबूरी है एक आज इस पूरे इलाके की का एक भंडारा है, सहभोज है, उसमें मुझे जाना है। मैं दूसरी एक भूल तो चलो हरिओम ने कह दी कि अगली बार आपका नंबर आएगा। दूसरी बार एक भूल और है कि भामाशाह लिखते हुए भामाशाह समिति में हम जैसों के नाम भी लिख दिए, ये भी एक भूल है। इसमें वही नाम होने चाहिए जो इसके अधिकारी हैं। मैं अनुरोध करूंगा, यहाँ समस्त हमारे पूर्व छात्र, मेरे प्रिय मित्र, छोटे और बड़े भाई यहाँ बैठे हैं, जो भी हम इसके लिए कर सकते हैं, इस विद्यालय का हमारे जीवन में जो योगदान है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस विद्यालय के कारण आज हम हैं। मतलब मुझे प्रमाण पत्र जब मिलेगा, जब पहले बाईपास की बाउंड्री बन जाएगी। मैं इस विद्यालय की बाउंड्री के साथ साथ बाउंड्री और ये पीछे इसका वो बना हुआ है मंच खेल के मैदान का, 10 लाख रुपए खेल के मैदान के मंच के लिए और 15 लाख रुपए बाउंड्री के लिए। और इसका शिलान्यास जेठ के दशहरे के दिन, दोनों का ही शिलान्यास इसका करेंगे, एक का लोकार्पण और एक का शिलान्यास। अब तो मिल जाएगा प्रमाण पत्र। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन।
बहुत मन था कि मैं आपके बीच में और ज़्यादा देर रुकूं, लेकिन आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं पुनः आप सबका हृदय से स्वागत और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ, जब कभी भी अगला कार्यक्रम हो तो जितने मेरे अग्रज यहाँ बैठे हैं, ईश्वर इनकी दीर्घायु करके पुनः हमें इनका आशीर्वाद दिलवाए, ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। बाकी मैं माँ भगवती से प्रार्थना करता हूँ, एक पुनः समय आता है, कभी कभी कोई स्थल, एक हमारे दुर्वासा मंदिर है कामर में, बीच में वहाँ लोग शराब पीते थे बैठ के, चोर दिन में अपनी गाय भैंस बांध जाते थे। एक संत आए 50 वर्ष बाद, आज वो स्थान इतना जागृत है, इतना जागृत है कि कम से कम 1 करोड़ रुपए साल उन्हें गायों के लिए जाता है। गौशाला में कम से कम कई लाख रुपए के वहां भंडारे होते हैं। तो समय आता है, मुझे लगता है हिंदू इंटर कॉलेज का वही समय जो सन 1952 में था, वही समय आज फिर आ गया है। आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। प्रबंध कमेटी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे छात्र के रूप में यहाँ आने का मौका दिया। मंत्री के रूप में इस विद्यालय में नहीं, मैं हमेशा इस विद्यालय में अपने को छात्र के रूप में पाता हूँ। पुनः आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय हिंद।